तो नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज है 20 अगस्त और 20 अगस्त 2026 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसके बारे में इस वीडियो में जिक्र करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रति वर्ष 20 अगस्त को भारत में सद्भावना दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है राजीव गांधी के जयंती के उपलक्ष्य में। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को देश में सामाजिक समरसता और शांति को बढ़ावा देने के लिए सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, यह तिथि यानी हर साल 20 अगस्त को ये मनाया जाता है और शुरुआत इसकी कब हुई थी? इस दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत 1992 में हुई। उद्देश्य क्या है? देश में राष्ट्रीय एकता, शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। महत्व इसका क्या है? यह समाज में हिंसा को दूर करने और सभी धर्मों के बीच आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए एक संदेश देता है। गतिविधि इस दिन देशवासी मिलकर रहने और सभी विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाने की प्रतिज्ञा लेते हैं। देखिए, 20 अगस्त से पहले यानी 20 अगस्त तक अगस्त माह में जितने भी इंपॉर्टेंट डे मनाया गया है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो 1 अगस्त को विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस मनाया गया। 1 अगस्त को ही वर्ल्ड वाइड वेव डे मनाया गया और 1 अगस्त को ही राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया। 2 अगस्त को विश्व एग्लो इंडियन दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड्स डे मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 11 अगस्त को विश्व संस्कृति दिवस मनाया गया और इसी दिन राष्ट्रीय बेटी दिवस भी मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को ही राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को ही विश्व शेर दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को ही राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। 17 अगस्त को राष्ट्रीय गौरव लाभकारी दिवस मनाया गया और 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 18 अगस्त 2026 को विश्व कभी हार न मानने का दिवस मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया और 19 अगस्त को ही विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। और आज के दिन यानी 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस और अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जा रहा है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, हर साल 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस किसकी खोज की याद में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सर रोनाल्ड रास के। देखिए, 1897 ईस्वी में सर रोनाल्ड रास ने खोज की थी कि मादा एनोफ्लिज मच्छर मनुष्य के बीच मलेरिया का संचार करती है। तो मलेरिया किससे होता है? मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से। चलते आगे, अगला प्रश्न। तो इसमें देखिए, यह दिवस पूरी दुनिया में 20 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन 1800 ये तो बता दिया आपको, लोगों को मच्छरों से होने वाली खतरनाक बीमारी जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के प्रति जागरूकता इसका मुख्य उद्देश्य है मनाने का। महत्व क्या है? यह दिन याद दिलाता है कि मच्छर दुनिया के सबसे घातक जीवों में से एक है और उनसे बचाव और नियंत्रण बेहद जरूरी है। इस अवसर पर घरों के आसपास जल भराव रोकना, साफ सफाई रखना और मच्छरदानी रात में सोते वक्त प्रयोग करना इसके लिए प्रेरित किया जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक प्रौद्योगिकीविद को प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसे किस क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है? तो ये ऑप्शन बी सही होगा,
गणित। देखिए एबल पुरस्कार को गणित के क्षेत्र का सर्वोच्च यानी गणित का नोबल इसे माना जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में घोषित विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक वैज्ञानिक सम्मान राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के कुल कितनी श्रेणियां हैं? ये श्रेणियां हैं 4। देखिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के 4 श्रेणियां दिए गए हैं, जिसमें से विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। तो ये 4 श्रेणियां फिर से आप सुन लीजिए, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। चलते आगे, अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा डिजिटल इंडिया का भाषणी एआई टूल मुख्य रूप से किस तकनीकी कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा है? ये किया जा रहा है वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं का अनुवाद। देखिए भाषणी एआई वास्तविक समय में विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद और आवाज से आवाज संचार को सुगम बनाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मलबे की समस्या से निपटने के लिए किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने हाल ही में सक्रिय मलबा हटाने वाली तकनीकी का सफल परीक्षण करने का निर्णय लिया है? यह है इसरो। देखिए इसरो ने अंतरराष्ट्रीय मलबे को कम करने और सुरक्षित स्पेस ऑपरेशन के लिए लगातार अपनी नेत्रा परियोजना को अपग्रेड कर रहा है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, उपन्यास और फिक्शन लेखन के क्षेत्र में दिए जाने वाला महिलाओं का प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार विमेन प्राइज फॉर फिक्शन 2026 किस देश के द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है? तो यह है यूके के द्वारा यानी यूनाइटेड किंगडम। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष यूके में आयोजित होता है और दुनिया भर की महिला लेखिकाओं को अपनी भाषा के बेहतरीन फिक्शन के लिए दिया जाता है। चलते आगे, देखिए ये यूके का बात हुआ है तो ये यूके का नक्शा है, यूनाइटेड किंगडम। राजधानी इसका कहाँ है? लंदन है। मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है। शासक कौन है? राजा चार्ल्स तृतीय। चलते आगे, अगला प्रश्न है, हाल ही में अगस्त 2026 में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली क्वांटम संचार नेटवर्क स्थापित करने का दावा प्रस्तुत किया है? यह है चीन। देखिए चीन ने लंबी दूरी के हैक प्रूफ क्वांटम उपग्रह संचार नेटवर्क के विकास में लगातार नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है और इसने क्या किया है? दावा किया है हाल में कि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली क्वांटम संचार स्थापित कर लिया है। चलते आगे, ये देखिए चीन है, ये चीन का नक्शा है। चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा रेनमिन युआन है। प्रधानमंत्री शी जिनपिंग है। तो चीन के प्रधानमंत्री कौन है? ली छियांग है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। और शासन व्यवस्था क्या है? एक दलीय समाजवादी गणतंत्र है वहां का शासन व्यवस्था। आधिकारिक भाषा क्या है? मंदारिन चीनी है और इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल है 95,96,961 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 2023 के हिसाब से लगभग 1.41 अरब। ये किस महाद्वीप में है? ये एशिया महाद्वीप में है। अगला प्रश्न है, भारत के मिसाइल कार्यक्रम के तहत विकास की जा रही अग्नि 6 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी होने का अनुमान लगाया गया है? तो यह होने का अनुमान है 8,000 से लेकर 10,000 किलोमीटर। देखिए अग्नि 6 भारत के आगामी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM है, जिसकी अनुमानित मारक क्षमता 8,000 से लेकर 10,000 किलोमीटर से अधिक मानी जा रही है। देखिए यह मिसाइल 3 चरणों वाले ठोस ईंधन इंजन पर आधारित होगी, जिसमें इसे बहुत कम समय में लॉन्च किया जा सकता है। देखिए इसमें अत्याधुनिक नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम का उपयोग किया गया है, जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के ठिकाने को पिन पॉइंट करके सटीक रूप से उसे नष्ट करने का क्षमता रखता है। आगे इसकी गति इतनी तीव्र है कि दुश्मन के एंटी मिसाइल डिफेंस और रडार सिस्टम के लिए इसे
हवा में ट्रैक करना या रोकना लगभग असंभव है। तो देखिए, हथियार ले जाने की क्षमता में अग्नि 6 मिसाइल अपने साथ करीब 3 टन यानी 3000 किलोग्राम तक के भार, पारंपरिक और परमाणु पेलोड ले जाने की पूर्ण क्षमता रखती है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषित राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कारों के तहत पर्यावरण और विज्ञान श्रेणी में किस प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणविद की पुस्तक को सर्वश्रेष्ठ विज्ञान पुस्तक का अवार्ड देने का निर्णय लिया गया है? यह है माधव गाडलिन। देखिए, प्रख्यात पारिस्थितिकी विज्ञानी ये माधव गाडलिन की पर्यावरण और संरक्षण संबंधी हालिया कृतियों को देश विदेश में काफी सराहना मिली है, तो इसे चुना गया है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने संयुक्त उपक्रम मिशन निसार द्वारा पृथ्वी की सतह के बदलावों की मैपिंग के लिए किस मुख्य रडार तकनीकी का उपयोग करने का अंतिम निर्णय लिया है? यह है ऑप्शन बी सही होगा, डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी सार, SAR सार। देखिए, निसार मिशन के पृथ्वी की सतह पर आने वाले सूक्ष्म बदलाव और भूकंप और भूस्खलन का सटीक अध्ययन करने के लिए उन्नत L बैंड और S बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार सार का उपयोग कर रहा है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषित अंतरराष्ट्रीय विज्ञान तथा फिल्म और साहित्य महोत्सव 2026 में किस विधा या बुक श्रेणी के लिए पहली बार सर्वश्रेष्ठ AI असिस्टेंट साइंस फिक्शन बुक अवार्ड देने की घोषणा की गई है? यह है ऑप्शन बी सही होगा, तकनीकी कल्पना और साइबर पंक। देखिए, डिजिटल युग और AI के समन्वय को देखते हुए इस साल साइबर पंक और भविष्यवादी तकनीकी कल्पनाओं पर आधारित उपन्यासों को बढ़ावा देने के लिए यह नया बुक अवार्ड शुरू किया गया है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा गहरे समुद्र मिशन के तहत समुद्र की गहराइयों में छिपी खजानों की खोज के लिए विकसित की जा रही पनडुब्बी का आधिकारिक नाम क्या तय किया गया है? यह नाम है मत्स्य 6000। देखिए, गहरे मिशन के तहत मत्स्य 6000 नामक मानक पनडुब्बी विकसित किया गया है, जो 3 मनुष्यों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने में यह सक्षम होगा। चलते आगे, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को चिकित्सा अनुसंधान और वैक्सीन विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैश्विक लोरियल यूनेस्को फॉर वीमेन इन साइंस अवार्ड से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है? यह है डॉक्टर गगनदीप कंग। प्रसिद्ध बायोलॉजिस्ट और गगनदीप कंग को बच्चों में रोटा वायरस संक्रमण और सार्वजनिक स्वास्थ्य टीकों पर उनके अभूतपूर्व शोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क और डेटा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा अगस्त 2026 में किस नई क्वांटम तकनीकी को सरकारी संचार ग्रिड में अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया है? यह है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी QKD एक अत्यधिक सुरक्षित संचार तकनीकी है जो क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों का उपयोग करके डेटा को किसी भी प्रकार के हैकिंग से बचाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, उपन्यासों के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार 2026 के तहत इस वर्ष विज्ञान और पर्यावरण चेतना पर आधारित उपन्यासों को किस भाषा वर्ग में विशेष प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है? यह है ऑप्शन बी सही होगा, अंग्रेजी सहित 24 आधिकारिक भाषाएं। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत की 24 भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य कृतियों जिसमें विज्ञान, कथाएं, पर्यावरण केंद्रित साहित्य भी इसमें शामिल किया गया है। ये प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहां स्थापित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य
खगोल विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना है, तो यह है ऑप्शन बी सही होगा, हनले लद्दाख। देखिए लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में हनले में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया जा रहा है, जहां प्रदूषण मुक्त आकाश के कारण तारों का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। चलते आगे, देखिए इसमें क्या है, यह भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व हनले लद्दाख में है। उद्देश्य क्या है, खगोलिक खोज और ये अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देना। कितनी ऊंचाई पर है, 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित की गई है। यहां कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को पूरी तरह से रोका जाता है और यहां से बिना किसी बाधा के मिल्की वे यानी आकाशगंगा, ये हमारी आकाशगंगा भी है, को साफ देखते हैं। यह है भारत का लद्दाख क्षेत्र। देखिए लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, राजधानी इसका क्या है, लेह है। स्थापना लद्दाख का क्या हुआ, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। क्षेत्रफल इसका कितना है, 59,146 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या लगभग 3.1 लाख है 2000 जनसंख्या गणना के आधार पे। भाषाएं क्या है, लद्दाखी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और बौद्धि। प्रशासन क्या है, उपराज्यपाल का। उच्च न्यायालय कहाँ है, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय। प्रमुख जिले लेह और कारगिल है। सीमा चीन यानी तिब्बत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसको बोलते हैं LAC और पाकिस्तान के साथ LOC इसे लगते हैं। चलते आगे, अगला प्रश्न है, चिकित्सा विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिए जाने वाला उल्फ प्राइज इन मेडिसिन किस देश के फाउंडेशन द्वारा वैश्विक स्तर पर असाधारण अनुसंधान के लिए प्रदान किया जाता है, यह है इजराइल के द्वारा। देखिए इजराइल का उल्फ फाउंडेशन प्रति वर्ष विज्ञान, चिकित्सा और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दुनिया भर के शोधकर्ताओं को उल्फ प्राइज देता है। चलते आगे, देखिए यह है इजराइल। इजराइल राजधानी यरूशलेम, स्थापना 14 मई 1948 में। क्षेत्रफल लगभग इसका 22,145 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 95 लाख 2023 की जनगणना के अनुसार वहां का। भाषा हिब्रू, आधिकारिक भाषा हिब्रू और अरबी। हिब्रू आधिकारिक भाषा है और वहां अरबी बोलते हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति इनके हैं इसहाक हेर्ज़ोग। शासन व्यवस्था क्या है, संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। धर्म क्या है, यहूदी धर्म है। मुद्रा क्या है, न्यू इजरायली शेकल। और उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और इजराइल। राष्ट्रीय दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ये 14 मई को ये मनाते हैं। और इसके मित्र देश में अमेरिका, भारत, जर्मनी। चलते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषित पेन फाल्कनर अवार्ड 2026 मुख्य रूप से किस देश के नागरिकों या अस्थायी निवासी लेखकों को उनकी सर्वश्रेष्ठ कथा पुस्तक के लिए दिया जाता है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA। देखिए यह पुरस्कार अमेरिका के जीवित नागरिकों द्वारा दिए जीवित लेखकों को वहां पुरस्कार दिया जाता है, यानी वर्तमान में जो उनका प्रकाशन आया है उससे संबंधित ये कथा उपन्यास कथा संग्रह को उनसे संबंधित जो विकास किए हैं, जो उसका लेखन किए हैं, उनको दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अंतरिक्ष मलबे और उपग्रह की सुरक्षा की निगरानी के लिए बेंगलुरु में स्थापित किए गए विशेष केंद्र का क्या नाम है? इसका नाम है इसाक नेत्रा। देखिए इसाक नेत्रा यह क्या करता है? भारतीय अंतरिक्ष संपत्तियों और मलबे और अन्य खतरों से सुरक्षा करता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, किस भारतीय टेक स्टार्टअप को हाल ही में उनके नॉन मेसी प्लास्टिक मुक्त
पैकेजिंग और नैनो मटेरियल विकास के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक अर्थशास्त्र पुरस्कार 2026 के लिए नामित किया गया है। यह है खैती। खैती जैसा पर्यावरण तकनीकी संस्था है, यानी ऑप्शन सी सही होगा इसमें। देखिए, प्रिंस विलियम द्वारा शुरू किया गया अर्थशास्त्र पुरस्कार दुनिया भर में पर्यावरण और स्टेबलेन टेक्नोलॉजी के लिए के क्षेत्र में क्रांतिकारी समाधान देने वाला स्टार्टअप के रूप में यह है। चलते आगे, अगला प्रश्न है। हाल ही में 20 अगस्त 2026 के आसपास नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल समावेशन के लिए ओपन नेटवर्क तकनीकी को पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल के रूप में अपनाने का निर्णय किया गया है। तो वह है ओएनडीसी। ओएनडीसी, देखिए ओएनडीसी का फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ई कॉमर्स के क्षेत्र में छोटे और बड़े व्यापारियों को एक साथ समान अवसर देने वाली भारत की एक क्रांतिकारी डिजिटल तकनीकी है ये। चलते आगे, अगला प्रश्न है। दुनिया भर में गणित के क्षेत्र में असाधारण प्रतिभा दिखाने वाले 40 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को दिए जाने वाला फील्ड्स मेडल कितने वर्षों के अंतराल बाद प्रदान किया जा रहा है, यानी कितने वर्षों के अंतराल के बाद यह दिया जाता है? तो यह है हर 4 वर्ष। देखिए, फील्ड मेडल को गणित का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है और यह अंतरराष्ट्रीय गणितीय संघ यानी IMU द्वारा हर साल यानी हर 5 साल बाद एक बार दिया जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है। हाल ही में देश के प्रमुख प्रौद्योगिकी संस्थानों ने सुपर कंप्यूटिंग की गति को बढ़ाने के लिए सिलिकॉन की जगह किस नई सामग्री पर आधारित ट्रांजिस्टर बनाने का निर्णय लिया है? यह है ग्राफीन। देखिए, ग्राफीन बिजली का एक असाधारण सुचालक है जिसका उपयोग भविष्य के सबसे तेज और कुशल सेमीकंडक्टर चिप और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में किया जा रहा है। चलते आगे, अगला प्रश्न है। भारत की पहली AI संचालित डिफेंस मिसाइल प्रणाली जो पूरी तरह से स्वचालित रूप से दुश्मन के ड्रोन हमलों को हवा में ही नष्ट कर सकता है का सफल परीक्षण किस नाम से किया गया है? तो यह है इंद्रजाल। देखिए, इंद्रजाल भारत का पहला स्वदेशी AI संचालित स्वायत्त ड्रोन डिफेंस ड्रोन है जिसे ग्रेने रोबोटिक्स ने विकसित किया है। चलते आगे, अगला प्रश्न है। अगस्त 2026 में रक्षा मंत्रालय के निर्णयों के अनुसार भारतीय सेना की युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस नई क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित क्रिप्टोग्राफी प्रणाली को कोर कमांड में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो यह है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी यानी PQC। देखिए, भविष्य में क्वांटम कंप्यूटरों द्वारा मिलिट्री कोडिंग को हैक किए जाने से बचाने के लिए रक्षा क्षेत्र में पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी सुरक्षा मानकों को अपनाया जा रहा है। चलते आगे, अगला प्रश्न है। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाने वाला जापान के सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार का नाम क्या है जो वैश्विक वैज्ञानिकों को दिया जाता है? तो यह है क्योटो पुरस्कार या जापान प्राइज। देखिए, क्योटो पुरस्कार या जापान प्राइज विज्ञान, उन्नत प्रौद्योगिकी और सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को दिए जाने वाला जापान की शीर्ष पुरस्कार है यह। चलते आगे, अगला प्रश्न है। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक की नई पर्यावरण विज्ञान पुस्तक को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है और उनकी कृतियां पर्यावरण केंद्रित रही है? तो यह है अमिताव घोष। देखिए, अमिताव घोष ने द नेट मेंस कर्स और द ग्रेट डिरेजमेंट जैसी प्रसिद्ध पुस्तक के माध्यम से जलवायु परिवर्तन, इतिहास और विज्ञान के अंतर संबंधों को बेहद संजीदा रूप से उकेरा है। अगला प्रश्न है। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 यानी लैग्रेंजियन पॉइंट 1 में प्रयुक्त L1 की पृथ्वी से कुल दूरी लगभग कितनी है जहां उपग्रह को स्थापित किया गया है? तो 15 लाख किलोमीटर यानी 1.5 मिलियन किलोमीटर है। देखिए,
यहां इसलिए इसका स्थापना किया गया है कि जहां से बिना किसी ग्रहण के, यानी सूर्य पे बिना किसी ग्रहण के उस पर लगातार नजर बनाए रखा जा सकता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, चिकित्सा और जेनेटिक्स के क्षेत्र में चर्चा में रही CAR-T सेल थेरेपी यानी कार टी सेल थेरेपी का उपयोग मुख्य रूप से किस घातक बीमारी के इलाज के लिए तकनीकी रूप से किया जा रहा है? तो यह कैंसर, विशेष रूप से ल्यूकेमिया। देखिए यह सेल थेरेपी एक क्रांतिकारी कैंसर उपचार है जिसमें मरीज के बीमारी की अपनी टी कोशिकाएं यानी इम्यून सेल को लैब में जेनेटिकली मॉडिफाई करके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए शरीर में वापस डाला जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, हर साल दिए जाने वाला राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नवाचार पुरस्कार के तहत विजेताओं को नगद राशि के साथ कौन सा विशेष स्मृति चिन्ह प्रदान करने का निर्णय लिया गया है? यह रजत कमल और प्रशस्ति पत्र। देखिए भारत सरकार द्वारा तकनीकी नवाचार और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नगद श्रेणियों के पुरस्कार दिए जाते हैं। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम सर्ट-इन ने हाल ही में देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए किस AI आधारित नए साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को लागू करने का निर्णय लिया है? यह है साइबर थ्रेट इंटेलिजेंट AI। देखिए ये क्या है? सर्ट-इन भारत में साइबर हमलों में सुरक्षा की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है जो वास्तविक समय में साइबर खतरों का पता लगाने के लिए प्रेडिक्ट AI और थ्रेट इंटेलिजेंस टूल को लगातार अपग्रेड कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।